और चलिए ब्रेक के बाद अब बात रायपुर की, जहां खंडहर पड़े घर में पुलिस की दबिश देखने को मिली। जहां देवारपारा में एक जर्जर मकान में छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि इस मकान से भारी मात्रा में गांजा और शराब बरामद हुई है। घर से बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए गए। पुलिस ने खंडहर पड़े इस घर में दबिश दी थी और छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में गांजा और शराब यहां से मिला है। तो जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। रायपुर की ये तस्वीरें, एक खंडहर जिसमें पुलिस छापा मारने पहुंची तो पता चला कि यहां पर तो बड़ी मात्रा में गांजा और शराब रखा हुआ था। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पैकेट ड्रग्स के और शराब की बोतलें बड़ी मात्रा में यहां से जब्त हुई। खंडहर के अंदर इसे किसने छुपाया था, कौन शराब और गांजा यहां लेकर आया, अब तमाम खुलासे इस मामले में होंगे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये गांजा और शराब पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो ये जर्जर घर, खंडहर पड़ा हुआ ये घर, जिसमें अचानक ही बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। राजधानी रायपुर में कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद लगातार पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है और इस वक्त आप देख रहे हैं ये खंडहर सा घर, जहां पर एक बड़ी कार्रवाई जो है रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है, क्योंकि यहीं पर जो है एक तरह से सुअर पालन जो है वो किया जाता था और सुअर पालन के साथ ही नशे का व्यापार भी जो है वो यहाँ पर होता था, जिसमें से आप एक तरह से तस्वीरें देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गांजा और जो शराब है वो यहाँ पर जो है एक तरह से बेचा जाता था, जिसे लेकर पूरे सबूत जो है वो यहाँ पर मिले हैं। रायपुर पुलिस जो है ये रेड मारी थी और उसके बाद चेकिंग के दौरान उन्हें ये जानकारी मिली थी और आखिरकार उन्हें जो एक बड़ी सफलता है मिली। सीधे हम जो है सीएसपी सर से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है। सर, किस तरीके की कार्रवाई जो है वो की गई है और कितने मात्रा में क्या कुछ बरामद किया गया? आज पूरा देवारपारा को लगभग 50 पुलिसकर्मी के साथ में घेरा गया है और 3 थाना प्रभारी और करीब 45 अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ में ये घेराबंदी करके कार्रवाई की गई है। अलग अलग जहां भी शिकायतें थी उन घरों में दबिश दी गई है। पिछले हफ्ते भी 4 सप्लायरों के यहाँ कार्रवाई की गई थी। उनके घर से गांजा मिलने पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई थी। इसमें भी इस घर में खंडहर जैसा है, देखने से नहीं लगता कि यहाँ कोई सामान छुपाया होगा, पर टॉयलेट और आंगन के अलग अलग जगहों में, बाल्टियों में, झोलों में इस तरह के शराब और गांजा इनके यहाँ पाया गया है। तौल की मशीनें हैं, कुछ पैकिंग के उसमें झिल्लियाँ हैं। इसके अलावा हुक्का का कुछ सामान भी इसमें बरामद हुआ है। क्या इससे पहले भी कुछ सूचना आप लोग को मिली थी और इस घर में आखिर क्या कुछ होता था यहाँ पे? इसमें पूर्व में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की गई। पहले भी गांजा इसके पिता मिल्लू के खिलाफ बरामद हुआ है और नोहर बुद्धि साहू वर्तमान में भी रहना ऐसा पता चला है। उसके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर गिरफ्तारी की बात करते तो किसी गिरफ्तारी भी हुई है क्या? अभी एक अन्य महिला पकड़ी गई है, उसके पास ही इस तरह की संदिग्ध वस्तुएं मिली है, वो भी पकड़ के ले जा रहे हैं। उसमें भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस बस्ती में नशे का व्यापार काफी तेजी से होता है, तो इस बस्ती में जो है नशे के व्यापार को रोका जा सके, साथ ही गंजा समेत जो अलग अलग सूखे नशे उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने का प्रयास? हाँ, इसमें जन सहयोग से अभी कुछ दिन पहले इस मोहल्ले में मीटिंग हुई थी, उनको समझाइश भी दी गई थी और समझाने के बावजूद भी इनमें कोई सुधार नहीं आया है। इसलिए अभी जन सहयोग से सभी की जानकारी लेकर के इसमें भी एक मुश्त सभी तरफ रेड कार्रवाई की गई है। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना, क्या कुछ सर का कहना है। आपको बता दें कि तस्वीर में आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि ये वही खंडहर सा घर है जहां पर लोग जो है रह भी ना सके और ऐसे में आप तस्वीर देखेंगे कि इसी खंडहर से घर में नशे का व्यापार होता था, जिसमें जो है रायपुर पुलिस ने एक बड़ी रेड की है और रेड के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुअर पालन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे सुअर पालन के पर्दे के पीछे जो है पूरे नशे का काला व्यापार जो है वो हो रहा था, जिस पर एक तरह से बड़ा पर्दाफाश जो है रायपुर पुलिस ने किया है और आने वाले वक्त में इस तरीके की कार्रवाई जो है लगातार जारी रहने की बात कही जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि नशे के व्यापार पर शिकंजा कसने के लिए, साथ ही आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए किस प्रकार से आने वाले वक्त में रायपुर पुलिस प्लानिंग करती है और किस प्रकार से आगे की जांच जो है वो होती है और कितने लोगों की गिरफ्तारी जो है इस तरीके की घटनाओं में होते नजर आती है। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर।